रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जो बहन और भाई के प्रेम, समर्पण और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व बड़ा विशेष है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रभा में। आज हम बात करेंगे भाई बहन के अटूट बंधन, पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के बारे में। आखिर क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? क्या है इसके पीछे की कथा और क्या है इस त्योहार का महत्व? राखी सिर्फ एक धागा नहीं, यह उस प्रेम, आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है जो एक बहन अपने भाई से चाहती है और एक भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। आज भी एक बहन जब राखी बांधती है तो उसके दिल में बस यही प्रार्थना होती है कि मेरा भाई सदा खुश रहे, सुरक्षित रहे और उसके जीवन में कभी दुख ना आए। और भाई का वचन होता है कि जब तक मेरी सांस है तब तक मैं तेरी रक्षा करूँगा। यह उस समय की बात है जब देवता और असुरों के बीच बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय असुरों के जो राजा थे उनका नाम था राजा बलि। राजा बलि ने अपने असुर सेना के साथ मिलकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता डर करके अपनी माता अदिति के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई। अदिति माता ने कहा कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, ऐसा कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा जिससे तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। अपने पति ऋषि कश्यप की आज्ञा पा करके माता अदिति ने एक व्रत किया जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान विष्णु उनके घर में वामन रूप में अवतरित हुए। भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास गए। राजा बलि बड़े दानवीर और ब्राह्मण भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि मेरे द्वार पर एक छोटे से ब्राह्मण वामन रूप में आए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और वामन भगवान के कहने पर उन्हें 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया। परंतु देखते ही देखते वामन भगवान ने विराट स्वरूप ले लिया और 2 पग में ही 14 भुवनों को नाप लिया। अब वामन भगवान बोले कि हे राजा बलि, तुमने तो 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया था, अभी तो 2 ही पग भूमि हुई हैं, बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो तुरंत राजा बलि नीचे झुक करके हाथ जोड़ करके बैठ गए और बोले कि प्रभु, इस तीसरे पग को आप मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि के ऐसे भाव और सत्य संकल्प को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान बोले कि हे राजा बलि, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो राजा बलि बोले कि प्रभु, मैं अपने महल में जिस भी द्वार से प्रवेश करूं तो उस द्वार पर मुझे आपके इसी स्वरूप के प्रतिदिन दर्शन होते रहें, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए और राजा बलि के द्वारपाल बन गए। जब माता लक्ष्मी को यह बात पता चली तो दौड़ करके वे पाताल लोक में आई और भगवान को द्वार पर खड़ा देख करके सब समझ गई। तुरंत दौड़ करके भीतर गई, भैया भैया कहते हुए राजा बलि के पास पहुंची और उनसे कहा कि हे भैया, आज तक मेरे कोई भाई नहीं थे, परंतु आज से मैं आपको अपने भाई के रूप में स्वीकार करती हूँ। और तुरंत एक सूत्र निकाल करके राजा बलि के हाथ में बांध दिया। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। राजा बलि ने कहा कि आज से पहले मेरी भी कोई बहन नहीं थी, पर आज से तुम मेरी बहन हो। तुमने मुझे यह रक्षा सूत्र बांधा है, कहो तुम्हें इसके बदले में मैं क्या दूं? तब लक्ष्मी माता ने कहा कि आपके द्वारपाल जो हैं वो मुझे बड़े पसंद हैं, आप मेरा उनसे विवाह करा दीजिए। तो राजा बलि तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो स्वयं लक्ष्मी हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आई हैं। तो राजा बलि ने
देर न करते हुए तुरंत वामन रूप में भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ विवाह करा दिया और वे दोनों अपने धाम को चले गए। बस तभी से यह रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार प्रारंभ हुआ। इस रक्षाबंधन पर एक दूसरे को केवल राखी ना दें, बल्कि प्रेम, समझदारी और साथ का वादा भी दें। ज्ञान प्रवाह चैनल की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ज्ञान प्रवाह के साथ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।